अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश व खुर्रम और आबाद होंगे। आज मैंने बनाया है ये क्रीम रोल बहुत ही सिंपल तरीके से और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो मेरे हस्बैंड आपको खा के बताते हैं कि भाई ये किस तरह के बने हैं। बहुत यमी यमी और स्वादिष्ट बनते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लीजिए, जवाब आ चुका है। उन्होंने कहा बहुत आला है, बेहतरीन है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए स्टेप 1 ये है कि हमने जो स्लाइसेस हैं उनके एजेस इस तरीके से काट लेने हैं। इसी तरह से जैसे मैं इस एक स्लाइस के काट रही हूँ, मैं सारे स्लाइसेस के एक साथ काट के रख लूँगी। उसके बाद हमें चाहिए क्रीम, जिसको हम रेडी कर लेंगे, यानी कि व्हिपिंग क्रीम है और फूड कलर है पिंक, और स्ट्रॉबेरी के का एसेंस जो है उसके चंद ड्रॉप मैं शामिल करूँगी। ये व्हिपिंग क्रीम है, ये मैंने 1 कप ली है और देखिए इस इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से ये इंशाल्लाह 4 गुना हो जाएगी। आपके देखते देखते बढ़ जाएगी। और ये आप सब लोग भी इससे वाकिफ़ हैं कि ये केक वगैरह पर भी इस्तेमाल की जाती है, या फिर आप सैलड वगैरह बनाते हैं या कोई भी मतलब जो स्वीट डिश जिसको आप यमी और टेस्टी और फ्लफ़ी करना चाहें, वहाँ पर ये वाली क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी व्हिप हो रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है कि जब ये घूम के जाती है तो देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन छोड़ रही है। जब इस तरह से ये डिज़ाइन छोड़ने लग जाए तो आप समझ जाएं कि आपकी क्रीम रेडी होने के करीब है। तो अब मैं इसके अंदर ये पिंक फूड कलर शामिल करूँगी। ये आम फूड कलर है, पाउडर फॉर्म में, लिक्विड भी मिलता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त यही था। और वैसे भी आप जो मर्ज़ी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पाउडर फॉर्म में था वो मैंने 1 चुटकी डाला है। और ये देखिए इसका कलर पिंक हो गया है और मुझे इतना लाइट पिंक ही चाहिए। अगर आप इससे भी ज़्यादा तेज़ करना चाहें तो आप फूड कलर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं लाइट पिंक रख रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। 1 कप क्रीम कम से कम 4 कप बन सकती है। आप इसको जितना ज़्यादा व्हिप करेंगे उतनी अच्छी होगी। आप हैंड बीटर से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ। अब ये स्ट्रॉबेरी एसेंस है, जिसके चंद ड्रॉप इसके अंदर डालने हैं। ये सिर्फ फ्लेवर के लिए, अगर आपके पास नहीं है आप ना डालें, लेकिन मेरे पास चूँकि ये मौजूद है इसलिए मैं इसके 3 ड्रॉप्स डाल रही हूँ। और इसका टेस्ट इसके अंदर मिक्स हो जाता है, ज़रा अच्छा बन जाता है। इसके बिना भी अच्छा है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा एक फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने ये ड्रॉप्स इसके अंदर डाले। ये देखिए माशाल्लाह उसका अपना भी पिंक कलर था, कलर थोड़ा सा मेरा तेज़ हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। ये हमारी जो है व्हिपिंग क्रीम भी तैयार है। ब्रेड के जो एजेस हैं वो भी काट लिए हैं। दोनों तरह की चीज़ें हमारी ये देखें तैयार है। ये सारे मैंने एजेस आपको पहले क्लिप में बता दिए हैं कि किस तरीके से काटने हैं। ये आधा किलो ठंडा दूध है, यानी कि बॉयल करके ठंडा करके रखा हुआ है, और ये क्रीम वही है, रेडी करके रख ली है। अब हम इनको बनाना शुरू करेंगे। इसके अलावा जो है मैंने लिए हैं कोकोनट क्रश किए हुए। ये देखिए ये आम मार्केट से मिल जाते हैं, अगर ना मिले तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने भी ये बाज़ार से लिए हैं। तो अब इनको बनाना शुरू करते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, झटपट। जब भी आपके मेहमान आए या फिर आपके बच्चे आपसे कहें कि टिफ़िन में कुछ दें, तो आप झटपट इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको दूध में डिप करना है और अपनी दोनों हथेलियों के साथ इसको दबाते हुए दूध को निचोड़ देंगे, बिल्कुल इसको सिंपल कर देंगे। और उसके बाद आपने ये देखिए इसी तरह से सारे स्लाइसेस को हम करते जाएंगे, और करके इसको हमने रखना नहीं, बल्कि इसको फ़ौरन हमने तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम क्रीम लगाएंगे, उसको स्प्रेड करेंगे इस पर, और फिर बहुत अच्छे तरीके से इसको हम मिला के आपस में चिपका के गोल गोल शेप दे देंगे, जिस तरह से रोल की होती है। और उसके बाद हम इसको जो क्रश किया हुआ नारियल है, कोकोनट, उसके अंदर रखेंगे और इसके सारी साइडों पर हम उसको अच्छे से लगा लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से आप भी इनको बनाइए, बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मिलने वाली। इसके अलावा आप फेसबुक पेज पे, इंस्टा पे और स्नैक पर बेस्ट हाउसवाइफ को लिखकर सर्च करें और उसे फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इसके अंदर आपको सिर्फ रेसिपीज़ नहीं मिलेंगी, बल्कि बहुत सारा आर्ट मिलेगा, आपको बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। और इसके अलावा आपके बच्चों की तरबियत और एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग और मतलब हर वो चीज़ आपको इसमें सीखने को मिलेगी जो एक खातून खाना के लिए ज़रूरी होती है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।